प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु जीवित है, वो सबको आशीष दे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह नासरी के जीवित, सामर्थी और अद्भुत नाम में एक बार फिर से आप सभी को हाउस ऑफ गॉड फेथ लाइफ सोसाइटी की ओर से ढेर सारा प्रेम और सलाम। आप लोगों को किए हुए वायदे को एक बार फिर से पूरा करते हुए हम आपके बीच में उपस्थित हैं आज की इस खूबसूरत सुबह में परमेश्वर के सामर्थी और अद्भुत आराधना को लेकर। आइए प्रभु का धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के अद्भुत और सामर्थी दिन के लिए। मेरे पिता धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने एक बार फिर से हमारे पैरों को स्थिर किया है प्रभु और हमें ऊंची चट्टान पर खड़ा किया है। हम जानते हैं परमेश्वर कि आप अपने वायदों को पूरा करने वाले पिता हैं। हम जानते हैं परमेश्वर कि जब हम आपका भय मानते हैं तो आप हमें सीधे मार्ग पर चलाते हैं। प्रभु चाहते हैं परमेश्वर आज का वचन आपके लोगों में बहुत आयत से काम करने पाए। होने दे परमेश्वर ये वचन किसी भी रूप से खाली न रहने पाए। जिस भी कान तक ये वचन पहुंचे, जिस भी बुद्धि तक ये वचन जाए मेरे परमेश्वर, होने दे ये बहुत आयत से फल लाने पाए मेरे पिता। ना तो परमेश्वर हम 30 गुना की, ना हम 60 गुना की, लेकिन परमेश्वर अपने विश्वास के द्वारा हम पूरे 100 गुना फल की उम्मीद रखते हैं मेरे पिता। हम जानते हैं परमेश्वर कि तू अद्भुत कामों को करने वाला है, तू असंभव को संभव करने वाला पिता है। चाहते हैं परमेश्वर कि आज आपके दास जो ये वचन लेकर आए हैं उनको अपने पवित्र आत्मा से भर दे मेरे प्रभु। होने दे परमेश्वर उनके मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द आपकी आत्मा की अगुवाई में होने पाए मेरे पिता। चाहते हैं परमेश्वर हाउस ऑफ गॉड बिलीवर्स चर्च की पूरी टीम को आप अपने लिए और बहुत आयत से इस्तेमाल करें। होने दे परमेश्वर हमारे लिए जीना मसीह और मरना नफा हो मेरे प्रभु, और होने दे खुदा हम पृथ्वी के छोर तक तेरे सामर्थी नाम के गवाह ठहरने पाए। एक बार फिर से प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं पिता, और ये प्रार्थना आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के अद्भुत और सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमीन। राजाधिराज तेरे उपकारों को कभी न भूलूंगा। राजाधिराज तेरे उपकारों को कभी न भूलूंगा। जब से तूने चुना हुआ तेरा आराधक, सच्ची आराधना लाए दिल में अभिषेक। जब से तूने चुना हुआ तेरा आराधक, सच्ची आराधना लाए दिल में अभिषेक। तहे दिल से तेरी प्रशंसा निरंतर करूंगा। तहे दिल से तेरी प्रशंसा निरंतर करूंगा। राजाधिराज तेरे उपकारों को कभी न भूलूंगा। जरूरतों के समय पर ये बना है तू, बेचैनिया होने पर शालोम बना है तू। जरूरतों के समय पर ये रे बना है तू, बेचैनिया होने पर शालोम बना है तू। तेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा सदा की है। राजाधिराज तेरे उपकारों को कभी ना भूलूंगा। राजाधिराज तेरे उपकारों को कभी ना भूलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप खुश हैं? आज का वचन हर एक, मैं जितने लोग आज टीवी पर मेरी आवाज को सुन रहे हैं, एक बार बोल सकते हैं हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके लिए आज एक शुभ संदेश लाया हूं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, बहनों के लिए विशेष बताना चाहता हूं, भाई लोगों को बताना चाहता हूं, बच्चों को बताना चाहता हूं। जब देखो कहते हैं बाय गॉड, हर बात में मदर टंग बन चुकी, बाय गॉड, हर बात में कसम खा रहे हैं। परमेश्वर बहुत नाराज है। आज की सुबह 2022 तक आपने जो भी गुनाह किए, परमेश्वर कह रहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर के लिए जो वायदे करें, जो मिन्नत मांगे उसको पूरा करें, वरना ना मांगे। मैंने देखा है बहुत सारे लोग कह रहे हैं मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा तो मैं खुदा बाप के लिए एक प्रार्थना सभा कराऊंगा, मेरा बेटा मेरी बेटी की अच्छा रिश्ता मिलेगा, शादी होगी, मैं थैंक्स प्रेयर कराऊंगी। आप भूल गए मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे आंटी, मेरे अंकल, मेरे बिलीवर्स, मेरे बच्चों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। बात बात में, उतावली में आप आके कह देते हैं कि मेरा ये वाला काम हो जाएगा, मेरा घर बन जाएगा, मेरे बच्चे पास हो जाएंगे, मेरे घर के अंदर शादी बच्चों की हो जाएगी, तो हम ये वाली काम प्रार्थना करेंगे, हम ये वाली ऑफरिंग गॉड को देंगे। हर बात में मिन्नत मांग रहे हैं और भूल जाते हैं, और इसलिए आपके ऊपर कर्ज आ गया है। आज आप परेशान घूम रहे हैं, आप जॉबलेस हो गए हैं, आप बीमारियों से घिर गए हैं, घर के अंदर गड़बड़ियां हो गई हैं। कारण क्योंकि आपने परमेश्वर को लूटा है। फिर पूछते हैं हमने किस बात में लूटा? क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। क्या कोई परमेश्वर को धोखा दे सकता है? लेकिन आप दिन में 25 बार 50 बार बोलते हैं हम ऐसा वाला काम करेंगे। मैंने एक बात बताना चाहता हूं कि हम आपके घर आएंगे प्रार्थना करने। जब आंटी मिलती है, आंटी हम आपके घर प्रार्थना करने आएंगे, जाते एक बार नहीं है, पादरी साहब मेरे इवेंजलिस्ट, ये झूठ है। क्यों कहते हैं आप जब आप नहीं जा सकते? मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, मैं जल्दी से लेकर आना चाहता हूं उस वचन में जो कि बाइबल में लिखा है। सब उपदेशक उसका 5 बाब उसकी 4, 5, 6 आयत मिसिस नीलिमा मसीह से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जोर से पढ़ें। आप लोग सुनिए और स्क्रीन पे से बटन मत हटाइएगा, आप उठिएगा नहीं, प्लीज सुनिए। आपके लिए एक मैसेज आ, मिन्नत मांगकर पूरी ना करने से मिन्नत को ना मांगना ही अच्छा है। आगे हाँ, कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना, अपने आप को पाप में मत फंसाना, और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना, ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि ये भूल से हुआ, कि ये भूल से हो गया। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो, प्रसन्न तेरा बोल सुनकर क्यों आप प्रसन्न हो, और तेरे हाथ के कार्य को नष्ट करे। आप परेशान घूम रहे हैं कि मैं काम तो बहुत करता हूँ, फटी हुई जेब में पैसे डालता हूँ, नीचे से गिर जाते हैं, घर के अंदर आशीषें नहीं है, घर है पर रहने के लिए टाइम नहीं है, खाने के लिए भोजन है पर खा नहीं पाते। कारण क्योंकि आपने उतावली में बहुत सारे प्रॉमिस किए हैं। मेरा बेटा, खुदा बाप मुझे एक बेटा दे दे, मैं मिन्नत मांग रही हूँ मुझे बेटा दे दे, बेटा दे दे, मैं इसको पास्टर बनाऊंगी, खुदा के रास्ते पे चलाऊंगी, खुदा के लिए दूंगी। और जब बेटा मिल जाता तो आप भूल जाते हैं क्यों मिन्नत मांगी आपने। आपको पता है फिर वो बेटा क्या होता है, या तो खुदा के पास उठा लिया जाता है या फिर वो शराबी कबाबी बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपने धोखा किया है खुदा बाप के संग। अगर आपने वायदा किया है मैं अपने बच्चों को परमेश्वर के राज्य के लिए दूंगी, चर्च में लगाऊंगी, तो आप करिए, नहीं तो मत बोलिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों उतावली में बोल रहे हैं, परमेश्वर के दूत के सामने क्यों अपने आप को पाप में फंसा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर से एक मिन्नत एक लेडी ने मांगी जो कि 1 शमूएल और उसका 1 चैप्टर, और उसमें लिखा हुआ है, बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है, मैं पढ़वाना चाहूँगा कि मेरे लिए पढ़ दें, जो कि मिलेगा 1 शमूएल 1 चैप्टर उसकी एक बाब की 10 और 11 आयत में ऐसा लिखा हुआ है। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक के रो रही है, छाती पीट पीट कर। क्यों? क्योंकि एक बांझ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसकी छाती में दर्द होता है ना, जिसके चेस्ट में पेन होता है, उसी को पता होता है मुझे कितना दर्द है। सामने वाले को क्या पता, वो तो हंस रहा है। जिसका पिता गुजर जाए, जिसकी माँ गुजर जाए, उसके कलेजे से पूछो कितना दर्द है। जिसका बच्चा बीमार हो जाए, जिसका बच्चा इस धरती से कूच कर जाए, उस माँ से पूछो कितना दर्द होता है। ये एक लेडी है जो कि बांझ है, इसकी सौत इसको चढ़ाती है, और ये परमेश्वर के भवन में आई है और क्या कर रही है, हाथ जोड़कर घुटने टेक कर बिलक बिलक कर रो रही है, छाती पीट कर प्रार्थना कर रही है, परमेश्वर से मिन्नत मांग रही है। क्या लिखा देखिए, सुनिए। और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच
दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और मेरी सुधि ले अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को भूल ना जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे अपनी दासी को जो पुत्र दे तो मैं उसे जीवन भर के लिए तो उसे मैं जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी यहोवा को अर्पण कर दूंगी और उसके सिर पर और उसके सिर पर चुरा फिरने ना पाए। छुरा फिरने नहीं पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसने ये मिन्नत मानी और मैं आपको बताना चाहता हूँ, और उसको एली ने सोचा ये तो नशे में है, क्या कह रही है। उसने कहा नहीं प्रभु नहीं, मैं दुखियारी हूँ। मैं तो प्रार्थना कर रही हूँ। और उसने कहा ठीक है, तू प्रार्थना कर रही है, जा अगले वर्ष इसी ऋतु में तुझे एक पुत्र होगा। और उसके लिए लिखा हुआ है, आयत में पढ़ दे मेरे लिए। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ। समय पर एक पुत्र हुआ। मैं कहना चाहता हूँ ये पुत्र तो हुआ। इसकी 20 आयत में लिखा है, उसने जो वायदा किया था परमेश्वर के भवन में आके, उसने जो मिन्नत मांगी थी। देखिए एक बांझ है, उसके पास बच्चा नहीं है, और उसने जो मिन्नत मांगी उसको पूरा किया। हाँ पढ़ दीजिए। तब हन्ना गर्भवती हुई समय पर उसके एक पुत्र हुआ। समय पर एक पुत्र हुआ, और उसका नाम सैमुअल रखा। क्योंकि वो कहने लगी मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया। मैंने यहोवा से मांगकर इसको पाया है। हालेलुया। और एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के समीप सामने प्रति वर्ष की मेल बड़ी चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। मन्नत पूरी करने के लिए उसका हस्बैंड गया। मैं कहना चाहता हूँ, और उस मन्नत पूरी करने के लिए 24 से 28 तक मैं आपके सामने चाहूंगा कि पढ़कर बता दें कि हन्ना अपने बेटे को उस भवन में लाई और बोली, क्या बोली एली से। 24 आयत पढ़ेंगे इसकी। जब उसने उसका दूध छुड़ाया, हाँ, तब वे उसके संग ले गई, उसको अपने साथ ले गई। और 3 बछड़े और एपा भर आटा कुप्पी भर दाख मधु लेकर गई। और उसे उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। यहोवा के भवन में ये लेकर अपने बेटे को पहुंचा दिया। लड़का ही था, वो बचपन पे बच्चा ही था, लड़कपन नहीं था। बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। बालक को परमेश्वर के भवन में एली के पास अपने वचन के अनुसार पूरी मिन्नत को पूरा किया। और तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु तेरे जीवन की शपथ है, मेरे प्रभु मैं वही स्त्री हूँ तेरे पास यही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यहोवा से प्रार्थना करती थी, मिन्नत मांगती थी, रो रो के बिलक बिलक के प्रार्थना की थी। तू अगर मुझे पुत्र देगा तो उसे मैं तेरे घर में लगा दूंगी, तेरे घर में दे दूंगी कार्य के लिए। मैं कहना चाहता हूँ आज बहुत सारे मसीह विश्वासी लोग कहते हैं अगर तू बेटा देगा, बेटी देगी, मैं खुदा के लिए दे दूंगा। जब वो बड़ा हो जाता है ना उसे बताते हैं हमने तुझे कितनी मिन्नत से मांगा है, हमने तुझे कैसे प्रार्थना कर करके मांगा है। माँ बाप की ये गलती है, नहीं बताते हैं बच्चों को, और बच्चे को खुदा के रास्ते पर नहीं ले जाते। खुद ही चर्च नहीं जाते तो बच्चे कहाँ जाएंगे। मेरे अजीज, मेरे माता पिता बुजुर्ग सुन लीजिए, अपने बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें बुढ़ापे से ना हटे, बुढ़ापे में भी उससे ना हटे। आपको ने मिन्नत मांग के अगर बच्चे को पाला है, बड़ा किया है, उसे परमेश्वर का भय मानना सिखाइए, परमेश्वर के रास्ते पे चलना सिखाइए, ताकि आपका घर आशीषित रहे और बचा रहे शैतान की युक्तियों से। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसने कहा देख मैं वही हूँ। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, व्यवस्था विवरण 23 बाब उसकी 21 आयत में ऐसे लिखा है, यहोवा से मिन्नत माने तो विलंब करने में तू पापी ना ठहरे। पढ़ दीजिए। जब वे अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब न करना, तो उसे पूरी करने में देरी ना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करेगा तो तू पापी ठहरेगा। मेरे अजीज, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के इस लम्हे में सुबह सुबह आपके बच्चा हाई स्कूल का एग्जाम दे रहा है, इंटर का एग्जाम दे रहा है, हर माँ बाप कह रहा है हमारा बच्चा पास हो जाएगा, अच्छे नंबर से पास होगा, हम थैंक्स मीटिंग कराएंगे। जब पास हो जाता है तो फिर और कामों में बिजी हो जाते हैं और अपने आप को पाप में फंसाते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर मेरी को बेटा देगा परमेश्वर तो उसे मैं खुदा के घर में पास्टर बनाऊंगी। कुछ नहीं बना रहे हैं, भूल गए। मिन्नत मांगी है, मेरे बेटे के लिए एक अच्छी बहू देगा, शादी होगी, मैं थैंक्स गिविंग बड़ी कन्वेंशन कराऊंगी, पास्टर को बुलाऊंगी
और यदि मेरे घर में गवर्नमेंट जॉब लगेगी, पहली तनख्वाह मैं चर्च को दूंगी। मिन्नत तो मांग रहे हैं पर पूरी नहीं कर रहे हैं, अपने आप को पापी ठहरा रहे हैं और इसलिए आप परेशान हैं। याद कर लीजिए, आपने कोई मिन्नत मांगी थी, उसको पूरा कर नहीं किया है, आपको ने विलंब कर दिया, इसलिए आप बीमारी में फंसे हैं, इसलिए कर्ज में फंसे हुए हैं, इसलिए आप बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे अनादर कर रहे हैं, पति पत्नी दूसरे को से झगड़ा कर रहे हैं, डाइवोर्स केस फाइल हो गए। क्यों? क्योंकि बड़ी मिन्नत से मांगा था, आप मुझे पत्नी देंगे, मैं चढ़ जाऊंगा और खुदा के रास्ते पे चलूंगा, अच्छी पत्नी देंगे। और पता चला आपने धन्यवाद करना भूल गए, थैंक्स करना भूल गए। अच्छा पति देगा तो मैं तेरा धन्यवाद करूंगी। आपने मिन्नत तो मांगी पर खुदा की इच्छा को पूरा नहीं किया, इसलिए आप पापी ठहरे हैं, पापनी ठहरी हैं। सुन लीजिए, और इसलिए मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और बड़े सज धज के चर्च में आते हैं, बड़ी बड़ी मिन्नत मांगते हैं, और गरीब आदमी चुपके से 2 दमड़ी डालता है। लेकिन बड़े लोग क्या करते हैं आजकल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि व्यवस्था विवरण 23 बाब की 18 आयत में ऐसा लिखा हुआ है। मिन्नत के लिए तमाम इधर उधर से पैसा जुगाड़ते हैं, और किसी ने 1 चेयर दी, हम 5 देंगे, हम उसने ये वाला काम किया है, चर्च में पेंटिंग कराई है तो मैं नए दरवाजे लगवा दूंगा। कैसे कर रहे हैं जरा देखेंगे आप। कुछ लोग इस प्रकार के भी हैं आपके चर्च के अंदर, आपके घर के अंदर, देखिए। हाँ, वैश्यपन की कमाई हाँ, या कुत्ते की कमाई अपने परमेश्वर यहोवा के घर में ना लाना। तो मन्नत, आपने मन्नत तो मांग ली, मैं तो सोने का लोटा चढ़ाऊंगा, मैं एक काम करूंगा कि इस पूरी LED लाइटें लगवा दूंगा 50,000 की। नहीं, एक काम करूंगा, फर्श नया डलवा दूंगा 50 लाख का, क्योंकि आप बहुत पैसे वाले हैं, आपने तो बहुत बिजनेस करते हैं। लेकिन आपकी कमाई 0 नंबर से लेकर 420 नंबर तक की है। आप नंबर 2 का पैसा लेकर, गलत पैसा लेकर, वैसे की कमाई लेकर, आप लिखा हुआ है, बड़ी अच्छा तरीके से लिखा हुआ है कि कुत्ते की कमाई, कुत्ते की कमाई समझते, 420 की कमाई लेकर चर्च में पादरी साहब कह रहे हैं, ये वाले भाई साहब ने ये वाला काम कराया, हम इनके लिए सब लोग प्रार्थना करें, इनको बुला के इनका वेलकम करें, इन्होंने यह बड़ा वाला काम कराया। उन भाई साहब से पूछना, अपना कमाई जो आपने मेहनत से परिश्रम किया, ये वो पैसा है या बेसपन की कमाई है या कुत्ते की कमाई है? घर में मत लाना परमेश्वर के। मिन्नत तो मांग ली कि मैं ये वाला काम करवाऊंगा, लेकिन नंबर 2 के पैसे से आप कर रहे हैं, कोई आपका भला नहीं होगा और आप पाप को कमा रहे हैं। अगर मिन्नत मांगे तो विलंब ना करना, और लिखा है, और ना तो मिन्नत मांगना ही अच्छी बात है, ना मांगे मिन्नत। मैं बताना चाहता हूँ, बड़े एक बार फिर से पढ़ देंगे 5। वैश्यपन की कमाई या कुत्ते की कमाई किसी मन्नत को पूरी करने के लिए अपने परमेश्वर यहोवा के घर में ना लाना, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप ये दोनों कमाई घृणित क्रम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे एक व्यक्ति याद आ रहा है और उसका नाम है योना, और योना को बोला गया है नीनवे जा, और वो चला गया तर्शीश को। और मैं बताना चाहता हूँ, आंधी तूफान, जहाज डूबने पे है, टुकड़े टुकड़े होने पर है, तूफान आ गया, जिंदगी बेहाल हो गई है, मल्ला परेशान है, सामान फेंक रहे हैं और परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं, उसको उठा के पूछ रहे, तू कौन है भाई, तू कौन है जो ये विपत्ति हमारे ऊपर आई है? योना ने कहा, मैं परमेश्वर की नजदीकी से भाग आया हूँ। और उसकी 16 और 17 आयत में लिखा हुआ, पहले बाब की 16 और 17 आयत में पढ़ दीजिए जरा जोर से मिसिस मसीह। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना, हाँ, और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। मन्नतें मानी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मल्लाहों ने मन्नतें मानी, उसको पूरा भी किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या मन्नत मांगी। उसने कहा, मुझे तुम समुद्र में फेंक दो तो समुद्र शांत हो जाएगा, क्योंकि वो जान रहा था कि मुझे तो जो काम सौंपा गया था। आज आप परमेश्वर की नजदीकी से भाग गए हैं, चर्च नहीं जाते संडे को, आपको तो खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलते हैं आप, उस दिन आंटी अंकल के संग पार्क में जाना पसंद है, आपको मार्केटिंग पसंद है, आपको PVR पिक्चर देखना पसंद है, आपको मोबाइल में बहुत बिजी है, चर्च नहीं जाते हैं। मिन्नत तो मांगी थी कि मेरी जिंदगी बच जाएगी, मैं बीमार था, आपने चंगा किया, मैं हर संडे चर्च जाऊंगा, अपना 10 यीशु मसीह को दूंगा। मिन्नत मांगी कि मैं ये वाला काम अगर हो जाएगा तो खुदा के घर में भेंट चढ़ाऊंगा, लेकिन झूठ बोला है मेरे अजीज। और इस परमेश्वर ने जब इस दास को, अपने दास को जो नासिर है, उसको बोला, नीनवे को जा, सुसमाचार प्रचार कर, 1,20,000 लोग जो मरने पर हैं, आग और गंधक से बरसाए जाएंगे। लेकिन ये परमेश्वर की नजदीकी से भाग गया, तो उसके संग एक बड़ा तूफान आ गया। पढ़ दीजिए, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, योना उसका
2 बाप और उसकी 7 से लेकर 10 तक सुन लेंगे तो आपका जीवन भी सुधर जाएगा, जैसे योना का जीवन सुधर गया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। प्रार्थना जब मच के पेट में पड़ा हुआ है, मरने पर है, मूर्छा खा रहा, बेहोश हो रहा है, तो उसने मिन्नत मांगी और पेट के अंदर उससे कहा कि यदि तू मेरी जान बख्श देगा मैं जाके तेरा काम करूंगा। यीशु मसीह से प्रॉमिस किया। आप प्रॉमिस तो करते हैं कि मैं एग्जाम पास हो जाऊंगा, मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, मेरी अच्छी शादी होगी, मैं जीवन भर खुदा का काम करूंगा, सुसमाचार प्रचार करूंगा, लेकिन आपके पास अब समय नहीं है और आप बीमारियों में इसलिए गिर गए हैं। आज आप परेशान इसलिए हैं क्योंकि आपने मिन्नत मांगकर झूठ बोला, और मिन्नत का ना मांगना अच्छा था। मिन्नत ना मांगे तो अच्छा है, अगर मांगिए तो उसको पूरा करें। हाँ, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वो अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके मैं ऊंचे शब्द से, प्रभु यीशु मसीह मैं मरने पे हूँ, मुझे बचा ले, मैं बड़ी जो मिन्नत मांग रहा हूँ, मैं बड़ी विनती कर रहा हूँ। हाँ, धन्यवाद करके तुझे धन्यवाद करके बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैं मांग रहा हूँ उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे आंटी, मेरे अंकल, सुन लीजिए मेरे बिलीवर्स, उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। मेरे अजीज, मैं कहना चाहता हूँ, और तब परमेश्वर ने हुक्म दिया उस मच को कि उसको उगल दे। उसने समतल जमीन पर उगल दिया। तब उसने यात्रा को पूरा, जो 3 दिन की यात्रा थी, 1 दिन में पूरा कर कर ढिंडोरा पीटा, लोगों को बताया मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अब से 40वें दिन नीनवे को भस्म कर दिया जाएगा आग और गंधक से। अगर तुम अपने कुकर्म से मन फिराओगे, अपनी तौबा करोगे तो बच जाओगे। ये बात राजा के कान तक पहुंची और राजा ने सिंहासन से उठकर हुक्म दिया प्रधानों से समिति लेकर, और क्या पुरुष, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या जानवर, सब ने उपवास किया। तब परमेश्वर ने शक से देखा ये अपने कुकर्म से फिर रहे हैं, तो तौबा कर रहे हैं, और तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और 1,20,000 लोग नीनवे के बचाए गए। आपको परमेश्वर ने भेजा है, आप योना हैं, आपको जाके समाज के लिए लोगों को बचाना है। और एक मिन्नत की बात करूंगा, एक राजा है जिसकी इकलौती बेटी है, उस राजा का नाम इब्तिहा, जो कि न्याय की पुस्तक 11 बाप उसकी 30 से 33 तक मिलेगी। और उसने कहा कि मैं एक काम करूंगा कि अमोनियों को जो अगर मार दूंगा और अमोनी मेरे हाथ में कर दोगे परमेश्वर, मैं जो पहला व्यक्ति मेरे घर के सामने मिलेगा मैं उसे भेंट करके चढ़ाऊंगा। 11 की 30 से 33 तक लिखा हुआ है। हाँ, और इब्तिहा ने ये कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यहोवा से मिन्नत मांगी इब्तिहा ने, यदि तू निसंदेह अमोनियों को मेरे हाथ में कर देगा तो जब मैं कुशल के साथ अमोनियों के पास से लौट आऊं, कुशल से बचकर, अपनी जान बचाकर, जीत कर अपने महल में आ जाऊंगा, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले, जो पहला व्यक्ति मेरे द्वार से निकलेगा यहोवा का ठहरेगा, वो यहोवा के लिए बलि के लिए ठहरेगा, और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। मेरे अजीज, हुआ क्या, जब वो अपने घर से निकला तो सामने बेटी तबला बजाती, ढपली बजाती आ रही है कि मेरा पिताजी जीत गया, मेरा पिताजी जीत गया, बड़ी खुशी से डांस करती आ रही है। उसको देखकर राजा बोल रहा मेरी कमर टूट गई है। मैं कहना चाहता हूँ इसकी जब पढ़ेंगे आप 38-39 आयत में लिखा हुआ है। उसने कहा हाँ जा। तब उसने उसे 2 महीने की छुट्टी दी। हाँ, इसलिए वह अपनी सहेली सहित चली गई। पहाड़ों पर अपने कुंवारेपन पर रोती रही। 2 महीने बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा किया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इकलौती बेटी कितनी प्यारी होगी, एक ही बेटी है, और परमेश्वर ने से जो उसने मिन्नत मांगी अपनी बेटी को भेंट करके चढ़ा दिया। मेरे अजीज, इस वचन को सुन के आपका जीवन में क्या हो रहा है? क्या आप मिन्नत पूरी कर रहे हैं? क्या परमेश्वर को दिया हुआ वचन को पूरा कर रहे हैं? आपने वायदा किया था कि मैं अपने बच्चों को खुदा के रास्ते में चलाऊंगा, छोटा सा था, कहा था इसको पढ़ा लिखा के बड़ा करूंगा और इसे खुदा के भवन में लेकर जाऊंगा, खुदा के भवन में चलाऊंगा। मिन्नत तो मांगी, लेकिन आप खुद नहीं चल रहे तो बच्चों को क्या चलाएंगे? एक वचन में बस लास्ट पढ़ूंगा जो कि याकूब की पुस्तक 5 बाप और उसकी 12 आयत में लिखा हुआ है, और उसके बाद मैं क्लोज करने जा रहा हूं। लेकिन मत्ती 5 उसकी 33 आयत मत भूलिएगा। हाँ, पर हे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात कह दीजिए एक दूसरे से, सबसे श्रेष्ठ बात ये है
ये है शपथ ना खाना, शपथ ना खाना, मिन्नत मत मांगना, शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की, ना किसी और वस्तु की। पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ, हाँ की हाँ, नहीं की नहीं, नहीं की नहीं। हर बात में कहते हैं तेरे बालों की कसम, बाय गॉड ये कर लेना, बाय गॉड मैं ऐसा करके आई हूँ, बाय गॉड मैं तेरे से मिली थी, बाय गॉड बाय गॉड बाय गॉड कर करके आपने घर को बर्बाद कर दिया है। मेरी बहन तुम्हें बहुत बाय गॉड कहने की आदत है, छोड़ दीजिए। जवान में मैं बता रहा हूँ लकवा हो जाएगा, घर बर्बाद हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाएंगे। आपको बाय गॉड खुदा बाप को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। मती 5 बाप उसकी 33 से लेकर 37 तक बिल्कुल साफ साफ लिखा है, तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना। फिर तुम सुन चुके हो पूर्व काल के लोगों से कहा गया, पूर्व काल के लोगों से कहा गया था झूठी शपथ ना खाना। परंतु प्रभु के लिए, पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, लेकिन प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना, अपनी मिन्नत को, अपनी शपथ को पूरा करना। परंतु मैं तुमसे ये कहता परंतु यीशु मसीह ने आकर सब कुछ ठीक कर दिया। शरीयत को खत्म करने नहीं बल्कि शरीयत को पूरा करने आया मेरा यीशु मसीह। वो कह रहा परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना, नेवर लाइफ में कभी शपथ नहीं खाना। कोई कितनी कहे कि तुम सही बात सही कह रहे हो, कह रहा हाँ भाई प्रॉमिस सही कह रहे हैं, मानो या मत मानो, मैं कसम नहीं खाता हूं, मेरे यीशु मसीह ने मना किया है। लेकिन आप तो हर बात में बाप की कसम, माँ की कसम, बच्चों की कसम, तेरे सर की कसम खाने के आदत पड़ गए, इसलिए आप परेशानी में हैं, इसलिए आप बर्बाद हो चुके हैं। हाँ, ना तो स्वर्ग की, ना स्वर्ग की, क्योंकि वे परमेश्वर का सिंहासन, वो परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की, ना धरती की, क्योंकि वो उसके पाँव की चौकी है, क्योंकि उसके पाँव की चौकी है, ना यरूशलेम की, ना यरूशलेम की, क्योंकि वो महाराजा का घर है। अपने सिर की भी शपथ, अपने सिर की कसम ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी उजला, एक बाल को भी ना उजाला कर सकता है ना काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बात हाँ की तुम्हारी बात कह दीजिए मेरे भाई मेरे बहन एक दूसरे से, तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं। या नहीं की नहीं। क्या तैयार है? जो कुछ जिससे अधिक होता जो कुछ जिससे अधिक होता है है, वो बुराई से होता वो है। बुराई से होता है। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एवरी वेडनेसडे, बुधवार की शाम को 7 से 8 जूम प्रेयर हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च 2023 में स्टार्ट किया। हर एक बहन इस जूम मीटिंग में शामिल हो। नंबर्स आ रहे हैं, आप सिस्टर क्रिस्टीना, मिसिस मसीह से, मिसिस प्रियंका से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एवरी फ्राइडे 8 से 9 फास्टिंग प्रेयर होती है। आप अपने पॉइंट्स भेजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। एवरी सैटरडे मॉर्निंग 8:30 से 9 तक हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च का प्रोग्राम आता है शुभ संदेश चैनल पर। एवरी संडे 10 से 12 प्रार्थना होती है। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ। मिस्टर गिलबर्ट पॉल साहब का जब बर्थडे था 23 जनवरी, 22 जनवरी को हमारे हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च के पास्टर सुमित मसीह का बर्थडे था। 8 तारीख को मास्टर अनोख जो कि कनाडा में है, हमारे बड़े बेटे पास्टर एरिक मसीह का बेटा जिसका कि नाम अनोख मसीह है। हम इन सब के लिए भी प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु मसीह, जब आज हमने एक वचन सीखा है, हम हाँ की हाँ ना की ना करें, किसी चीज़ की कसम ना खाएं और मिन्नत मांगें तो उसको विलम्ब ना करें, जल्दी से पूरा करें। प्रभु यीशु मसीह यदि कोई बीमार है, मैं उनके लिए विशेष प्रार्थना कर रहा हूँ। जो स्क्रीन पर खड़े हुए, जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ सामने बैठे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके पाक सीधे हाथ, आपके लहू को इनके ऊपर लगाता हूँ। बीपी, हार्ट, कैंसर, लीवर प्रॉब्लम, एब्डोमेन प्रॉब्लम, डर्मा प्रॉब्लम, ईएनटी प्रॉब्लम, आइज की प्रॉब्लम, जो भी समस्या इस बीमारी को लेकर आई है मेरे भाई और बहन के अंदर, मैं उन दुष्ट आत्माओं को अथवा नरक में भस्म करता हूँ और बड़ी चंगाई को मांगता हूँ। विशेष प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों ने आज का वचन सुना है उन सब के लिए, जिन्होंने हमें व्हाट्सएप किया, जिन्होंने हमें फ़ोन किया, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। सारी आदर महिमा आपको देता हूँ। विशेष मास्टर अनोख 8 जनवरी को जिनका बर्थडे था, 22 जनवरी को पास्टर सुमित मसीह, 23 जनवरी को हमारे अजीज एक्स कमांडेंट मिस्टर गिलबर्ट पॉल जी के लिए प्रार्थना करता हूँ। विशेष प्रार्थना करता हूँ पूरे हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च के विश्वासियों के लिए, रेवरेंड विक्टर सिंह परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पास्टर सुमित परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, भाई राजीव लाल जी के परिवार के लिए, भाई लक्की मसीह परिवार के लिए सुख और शांति को दे। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन और आमीन। रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरा विश्वास है इस जीवित कलाम के द्वारा आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष मिली है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो नीचे दिए गए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे संग जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज रिवाइज वर्शिप को फॉलो कर सकते हैं और इस वचन और आराधना को दोबारा सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रिवाइज वर्शिप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम हर शनिवार सुबह 8:30 बजे आपको यहीं पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष